स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 शो डैट द पेयर्स दिस जी जो है अंडर एडिशन, इंटीजर सेट जो है वो अंडर एडिशन, रैशनल सेट जो है वो अंडर एडिशन, रियल नंबर जो है वो अंडर एडिशन, ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनको स्टार्ट करने से पहले हम इन सेट्स के बारे में लिखते हैं कि ये सेट्स क्या हैं आपके पास। ठीक है, अब देखें z जो है आपके पास वो क्या है स्टूडेंट, वो आपके पास है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं अंडर एडिशन की। ठीक है जी, अगर स्टूडेंट्स हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो पहली दोनों प्रॉपर्टी जो चांसेस होते हैं ना वो होल्ड करती होती है। ठीक है, अब आपने देखनी है थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है। एडिशन की आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है, तो 0 इस सेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। अब एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, अगर 1 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -1 होगा, -1 है तो उसका एडिटिव इनवर्स 1 होगा, 2 है तो उसका -2 होगा, -2 है तो उसका 2 होगा। फिर तो मतलब ये देखें आइडेंटिटी भी पड़ी हुई है, इनवर्स भी हर एलिमेंट का नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। जहां तक भी जाएंगे 1000 तक भी जाएंगे तो इधर -1000 पड़ा होगा। ठीक है, और जो इंटीजर सेट होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, मतलब आप कह लें जो इंटीजर सेट है वो सबसेट होता है रैशनल नंबर का। समझ आ रही बात। अब रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है, वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके। ठीक है, जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो अब हम एडिटिव की बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर के लिए स्टूडेंट्स देखिएगा ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, q इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू p/q, वेयर p जो है q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और pq जो है वो आपका बिलोंग करना चाहिए इंटीजर सेट में से। ठीक होगी बात, ये आपके पास है। अब देखते हैं स्टूडेंट जो रैशनल नंबर है इसमें 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 0/1 क्या है आपके पास, एक रैशनल नंबर है ना। देखें 0 आपके पास इंटीजर है और ओवर 1 जब करेंगे वो भी आपके पास क्या है, दोनों इंटीजर है और डिनोमिनेटर इसका 0 के इक्वल नहीं है, मान जाए वो 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन 0/1 तो 0 होता है। तो अब ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो आपके पास फिर 0 जो होगा वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, मतलब आइडेंटिटी इसमें होल्ड करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब इनवर्स की बात कर ले, अब आपका नंबर p/q है मतलब 2/3 है, तो -2/3 भी तो एक रैशनल नंबर होगा ना, वो भी तो p/q की फॉर्म में है ना। तो -2 की बात करेंगे तो वो आपके पास क्या है, -2 एक इंटीजर है ना, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। अगर -2/3 की बात करते हैं तो -2 इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनका नेगेटिव भी आपके पास जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा क्यू के अंदर, तो इट्स मीन हर एलिमेंट का इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स पे तो हर चीज ही कंप्लीट हो जाती है कि ये जो रैशनल नंबर होता है ये भी सारे का सारा रियल नंबर के अंदर होता है, मतलब रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर्स का सबसेट होते हैं। मतलब अगर रियल नंबर की बात कर ली जाए तो रियल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, ठीक है, x such that x is less than पॉजिटिव इन्फिनिट इज ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिट। ठीक है, मतलब सारे के सारे रियल नंबर आ जाते हैं इस दुनिया में, आयोटा के अलावा जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो आप देखें अगर ऐसी बात है तो 0 इसमें एग्जिस्ट करता है। अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं -3.145 तो उसका पॉजिटिव भी 3.145 होगा। ठीक है, तो मतलब हर नंबर का एग्जिस्ट भी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स के लिए हमने ये बात करनी। अच्छा, अब इन सब को हम जनरलाइज तरीके से प्रूव करेंगे कि जनरल तरीके से हम इनको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं इंटीजर सेट के लिए आपको प्रूव कर देता हूँ, बाकियों के लिए जो है वो आपने सेम वैसे ही लिख दीजिएगा और साथ आपने जस्ट z की जगह पे q कर देना और q की जगह पे r कर देना। तो z के लिए मैं करूंगा, वैसे मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि ये आपके पास जो z है ये पहले भी बताया, अभी ये सबसेट है आपके पास रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर जो है ये सबसेट है रियल नंबर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम प्रूफ करते हैं z अंडर एडिशन इज ग्रुप।
नाउ वी विल प्रूव दैट z अंडर एडिशन इज ग्रुप। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, आप लोगों ने सबसे पहले कुलैयर ला इसका देखना है। तो कुलैयर ला हमारे पास इसका क्या होगा, हमारे पास हमने दो कोई एलिमेंट्स इस z में से बिलोंग करने हैं। तो हमारे पास फर्ज कर ले एक एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट y है जो कि z में से बिलोंग कर रहा है। अब देखें, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, x में y को ऐड करूं तो आंसर दोबारा आपका z में चला जाएगा। मतलब इस सेट में से अगर मैं 1 को उठा लेता हूं या -1 को उठा लेता हूं, इन दोनों को ऐड करते हैं, आंसर 0 आएगा और 0 भी z में पड़ा हुआ है। मैं 1 और 2 को लेता हूं, 1 और 2 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, वो भी इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कुलैयर लॉ आपका होल्ड कर जाएगा। ये जनरल फॉर्म आपको बता दी है। अगर आप एग्जांपल इसकी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे साथ एग्जांपल बना लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या होगी इसकी कि आपने क्या किया जी, 2 और 5 जो है ये बिलोंग कर रहा है z में से। अब हमने क्या करना है, 2 और 5 को ऐड करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। और 7 आपको पता है यहाँ पे है इंटीजर सेट है, इंटीजर सेट में एग्जिस्ट करता है, तो 7 इसमें है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ये आपकी होल्ड हो जाएगी। इसी तरह अब हम लोग एसोसिएटिव की बात करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी स्टूडेंट। अब हम लोग एसोसिएटिव की बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ आपके पास क्या है, आपने कोई 3 एलिमेंट्स इस z में से ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू z, x y z, z अगर आप ना ले कोई और नंबर ले लें, क्योंकि हमारे पास z वो इंटीजर भी ले रहे हैं हम लोग, तो आप ऐसा कर लें x y r ले लें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x प्लस y प्लस r इज इक्वल टू x प्लस y प्लस r, यूं कर लें आप। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करेगी इसमें भी। कैसे, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, कोई भी 3 नंबर ले ले, आप कहते हैं सर हमने कोई एक नेगेटिव नंबर भी लेना है, तो ऐसा कर लें, 2 ले लें, एक -4 ले लें और एक 7 ले लें जो कि z में से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखें इसमें क्या होगा, 2 प्लस -4, अब इस पे ब्रैकेट आ जाएगी, और प्लस 7 इज इक्वल टू 2 प्लस -4 प्लस 7, और इस पे ब्रैकेट आ जाएगी। अब 2 -4 क्या होगा, और प्लस 7 इज इक्वल टू 2 प्लस -4 प्लस 7। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास 2 -4 जो है ये आपके पास होगा -2 प्लस 7, इनको सिंप्लीफाई करें तो 5 आ जाएगा। इधर 2 प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास 3, और ये क्या आ गया 5। अब देखिए 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद है स्टूडेंट आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्ड है आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपने देखना है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, then there is 0 belongs to z such that x प्लस 0 या 0 प्लस x करें तो आंसर आपका x आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, देखिएगा हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। चलें जी, यहां से 2 ले लेते हैं। अब जो है वो 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है z में से, और आपको पता है 0 भी z में से बिलोंग कर रहा है। अब 2 में 0 ऐड कर लो या 0 में 2 ऐड कर लो, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 का 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। इसके बाद है इनवर्स प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, वो देख लें। आपके पास फॉर ईच x बिलोंग्स टू, for each x belongs to z, then there exist
minus x belongs to z such that x plus minus x is equal to minus x plus x is equal to 0। अगर आप इसकी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो वो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर यहां से लें और उसका नेगेटिव भी इधर ही पड़ा होगा। फर्ज कर लें आपके पास एक नंबर है, मैं यहां से 12 ले लेता हूं, ठीक है। 12 जो है वो बिलोंग कर रहा है z में से, अगर 12 z में से बिलोंग कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट, दिस सिंबल स्टैंड फॉर देयर एग्जिस्ट। माइनस 12 इज आल्सो बिलोंग्स टू z। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 12 इंटू माइनस 12 या माइनस 12 इंटू 12 प्लस 12 इज इक्वल टू, इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये फिर इसकी चारों की चारों प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड कर गई। तो हम क्या लिखेंगे, थस z अंडर एडिशन इज ग्रुप, ठीक है। इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है कि रैशनल नंबर के लिए देखना है, यहाँ पे q अंडर एडिशन इज अ ग्रुप ये लिखेंगे, यहाँ पे q आ जाएगा। और जो x y है ना वो बेसिकली कंसीडर ये करना है आपने कि वो p बाई q की फॉर्म में है, ठीक है। तो लेकिन आप x y इसी तरह लिखते जाइएगा, z की जगह पे आपने जस्ट क्या करना है q कर देना। तो ये आपका जो है q अंडर एडिशन के लिए भी ये बात वैलिड है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह रियल नंबर के लिए भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सेट है जो ग्रुप नहीं होगा। तो उसके लिए देखें स्टूडेंट्स, आपके पास एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या है, वो आपके पास है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टीज की देखनी है वो होल्ड होती है या नहीं। पहले थर्ड प्रॉपर्टी देखें, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि n अंडर एडिशन जो है ये ग्रुप है या नहीं है, ठीक है ना। n अंडर एडिशन, तो आप देखें 0 इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या लिखेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज नॉट ग्रुप, ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट देखें हमारे पास नेक्स्ट है होल नंबर की अगर बात कर ली जाए, एक एग्जांपल तो ये होगी। अब होल नंबर कौन से हैं आपके पास, होल नंबर वो स्टूडेंट्स आपके पास है w इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 1 2 3 एंड सो। अच्छा, अब इसमें थर्ड प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है, लेकिन इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना वो होल्ड नहीं होती, ठीक है। इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा यहां पे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, या आप ये कह लें कि 0 का तो इनवर्स होएगा ना, इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो ये भी आपके पास ग्रुप नहीं है अंडर एडिशन, w अंडर एडिशन इज नॉट ग्रुप, क्लियर होगी बात। ये स्टूडेंट आपके पास है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास, शो दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स c अंडर एडिशन इज ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले हम वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो लेट कर लेते हैं। देखें जी, लेट c इज इक्वल टू z such that z is equal to a plus iota b, ठीक है, where a b belongs to r, ठीक है, for all a b belongs to r। जो आपके पास ये जो a b होंगे ये रियल नंबर होंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास कुलैयर लॉ है, वो देखेंगे। कुलैयर लॉ है, कुलैयर लॉ में हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं इस सीरीज से, ठीक है।
अब लेट कर लें कि मैं एक एलिमेंट Z1 ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट Z2 ले लेता हूँ, ठीक है। Z1 है हमारे पास A1 प्लस आयोटा B1, और दूसरा एलिमेंट स्टूडेंट हमारे पास है Z2 जो कि A2 प्लस आयोटा B2 है, और ये दोनों के दोनों C में से बिलोंग कर रहे हैं। और आपके पास ये जितने भी A1 B1 A2 B2 ये सारे के सारे क्या हैं, ये रियल में से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हमारा क्या काम है, हमने अंडर एडिशन बात की है, तो हमने Z1 और Z2 को ऐड करना है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो Z1 में हमने Z2 को ऐड किया, तो हमारे पास इक्वल आ गया A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। अब जब आप इनको सम करेंगे तो रियल वाला रियल में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा, यानी कि आयोटा इसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा और उसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा। अब देखें इन दोनों का सम किया, मतलब जो नंबर रियल पार्ट प्लस आयोटा आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो वो नंबर कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। और ये A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2 ये रियल होने चाहिए। अब देखें दो रियल्स को सम करें तो भी रियल ही आता है, अभी हमने ये बात प्रूव की है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स में कम वो कोलिजन लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो अब ये सारे का सारा किसमें से बिलोंग कर जाएगा, C में से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब Z1 प्लस Z2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, C में से बिलोंग कर जाएगा और ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। लेकिन ये जो नंबर्स हैं साथ, ये भी सारे के सारे बिलोंग करेंगे रियल में से, A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2 ये दोनों रियल में बिलोंग करेंगे। तो फाइनली आपका क्या प्रूफ हो चुका है कि Z1 प्लस Z2 जो है ये बिलोंग कर गया C में से। हमने कोई दो एलिमेंट्स लिए थे Z1 और Z2 जो कि C में से बिलोंग कर रहे थे, अब उनका सम भी C में चला गया, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपके पास वो कुलैयर लॉ जो है वो होल्ड करता है। क्लियर होगी बात स्टूडेंट? अब इसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। चलिए एसोसिएटिव लॉ देखते हैं, सेकंड है। एसोसिएटिव लॉ में आपने तीन एलिमेंट्स लेने, एक Z1 ले लें, Z2 ले लें और Z3 ले लें। तो देखिए स्टूडेंट मैं यहां पे राइट कर रहा हूं कि Z1 Z2 एंड Z3 बिलोंग्स टू C। लेकिन ये नंबर है किस तरह के, Z1 है आपके पास A1 प्लस आयोटा B1, Z2 है आपके पास A2 प्लस आयोटा B2 और Z3 है आपके पास A3 प्लस आयोटा B3। ठीक होगी बात? और बाकी आपको ये पता ही है कि ये हमारे पास A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये रियल में से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करवाना है। ये जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ ये क्या है प्रॉपर्टी स्टूडेंट, हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टू पे ब्रैकेट है, इक्वल के बाद हम सेकंड टू पे ब्रैकेट करते हैं। अब यहाँ तो स्टूडेंट आप इनको इकट्ठा ही सोल्व करके ले आए, लेफ्ट को भी राइट को भी, लास्ट पे आंसर दोनों का इक्वल हो जाए तो वो होल्ड हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करें कि लेफ्ट हैंड साइड को ले और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दें। अच्छा चलें, अब देखें अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो भी ये प्रूफ हो सकता है, अगर हम वैसे इसको देखते हैं तो चले वैसे देख लेते हैं। Z1 आपके पास क्या है जी, वो है स्टूडेंट हमारे पास A1 प्लस आयोटा B1, Z2 क्या आपके पास A2 प्लस आयोटा B2। चलिए इसमें ब्रैकेट आ जाएगी, ये जो ब्रैकेट है, चाहे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर लें, मतलब हमने इसको डिफरेंस रखना है कि पहले दोनों पे ब्रैकेट है, इधर सेकंड दोनों पे ब्रैकेट है, ठीक है। चले अब देखिए जी इसके बाद क्या आ जाएगा, Z3 प्लस A3 प्लस आयोटा B3, ठीक हो गया। चले जी ये आ गया आपके पास। ये ना अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं, क्लियर। तो साथ ही अगर राइट हैंड साइड को भी देख लें तो एक ही वक्त में सारा ये क्लियर हो जाए आपको। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, A1 प्लस आयोटा B1
प्लस ब्रैकेट A2 प्लस एयोटा B2 प्लस A3 प्लस एयोटा B3। ले बेटा, ये आ गई आपके पास ये सारी वैल्यू। अब रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा A1 प्लस A2, राइट। और इन दोनों में से एयोटा कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस एयोटा B1 प्लस B2। ठीक होगी बात। और ये वाली ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दी, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो लगा प्लस A3 प्लस एयोटा B3 इज इक्वल टू A1 प्लस एयोटा B1। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, हम लोगों ने क्या करना है, A2 प्लस A3 और प्लस एयोटा B2 प्लस B3। एयोटा कॉमन आ जाएगा ना, क्लियर होगी बात। ये बड़ी ये हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, हो गया क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद देखें, अगर आप ब्रैकेट को हटाना चाहते हैं तो हटा लें। ये देखें ऐसे लिख लें A1 प्लस A2 प्लस एयोटा B1 प्लस B2, यहाँ पे प्लस A3 प्लस एयोटा B3 इज इक्वल टू A1 प्लस एयोटा B1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एयोटा B2 प्लस B3। अच्छा स्टूडेंट आप देखें, ये अरेंज हो जाएंगे ये इसके साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है जी। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, एयोटा कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से। तो जब एयोटा कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस एयोटा B1 प्लस B2 प्लस B3 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। सेम इधर भी स्टूडेंट्स ऐसे ही करना है, हमने इन दोनों को देख लेना है, तो फिर उसके बाद हमने इन दोनों को देख लेना है, इसको और इसको। एयोटा कॉमन आ जाएगा प्लस एयोटा। अब देखें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल आ रही, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है, राइट। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होल्ड कर देगी। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद है आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है थर्ड पे। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को देखते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, अब देखें जी, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आइडेंटिटी होती है ना अंडर एडिशन, वो 0 0 होती है, ठीक है। अभी फिलहाल हम ये करते हैं कि लेट कर लेते हैं हमारे पास या फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C, ठीक है। z जो है वो C में से बिलोंग करता है, या और जो z आपका होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा जी A प्लस एयोटा B, ठीक है। ये C में से बिलोंग करेगा, ठीक है। और एंड देयर इज 0 प्लस 0 एयोटा, ये आपका बिलोंग कर जाएगा C में से। और आपको इस बात का पता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 0,0 का मतलब होगा 0 प्लस 0 एयोटा। या अगर देखें, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ A, B, तो इसका मतलब ये होगा A प्लस एयोटा B, ठीक है। बाकी सारी वही बात है। तो ये सारा किसमें से बिलोंग कर गया, C में से। सच डैट अब आपके पास क्या होगा, Z में हमने क्या करना है, ये 0 0 ऐड करना है, ठीक है। इस 0 0 को अगर आप जैसे इसको Z का नाम दिया हुआ है, इस 0 0 को आप O का नाम दे दें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। नहीं तो आप देखें जी A प्लस एयोटा B में आपने क्या करना है, 0 प्लस 0 एयोटा ऐड करना है, और या फिर 0 प्लस 0 एयोटा में आपने A प्लस एयोटा B ऐड करना है। अब देखें, जब हम A में 0 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, A ही आएगा। जब आप लोग B में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, B ही आएगा, और साथ एयोटा वैसे। अब देखिए, इसमें हमने ये नंबर ऐड किया तो A प्लस एयोटा B को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि 0,0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 एयोटा बिलोंग्स टू C इज आइडेंटिटी एलिमेंट
ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स। इसके बाद है आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी, फोर्थ है प्रूफ करने के लिए फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। स्टूडेंट इनवर्स प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम लोग तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास फॉर ईच z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू c, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट माइनस z इज इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा b बिलोंग्स टू c सच दैट z में स्टूडेंट आप माइनस z को ऐड करोगे तो आपके पास, इसको अगर o का नाम दे दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या माइनस z में z ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं आप लोग, यानी कि a प्लस आयोटा b कर ले, इसमें अगर आप ऐड करते हैं माइनस a माइनस आयोटा b, ठीक है, और या माइनस a माइनस आयोटा b में आप लोग a प्लस आयोटा b ऐड करते हो तो आंसर देखें क्या आएगा आपके पास, 0 0 आएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो अब 0 प्लस 0 आयोटा अगर आ रहा है तो वो 0 प्लस 0 आयोटा क्या आइडेंटिटी है, दो नंबर्स को ऐड करने से अगर आपके पास आइडेंटिटी आ जाए तो वो इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है आपकी ये क्या करेगी, होल्ड होगी। तो आप इसका लास्ट पे क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो है ये ग्रुप है, ठीक है, तो C अंडर एडिशन इज ग्रुप। और यही बात हमने प्रूफ करी।